हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है कैप्रिकॉर्न सोल ड्राइव का 2025। आने वाला 2025 कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो लाइफ पे होने वाली हैं, क्या चीज़ें हैं जो लाइफ में से जाने वाली हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या डूज हैं, कि क्या आपको एकदम करना रोक देना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको करियर में बूम मिल सकता है, आपके लिए पार्टनरशिप अच्छी रहेगी या सोलो बिजनेस आपका ठीक रहेगा, आपकी लव पार्टनरशिप कैसी रहेगी, और आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसा रहेगा। तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, और जितना हो सकता है कार्ड्स के थ्रू मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपकी डेस्टिनी को डिकोड करने की कोशिश करूँगी कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब। सो बने रहिएगा। और ये आपकी ना जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब यानी कि ये आपकी ही एनर्जी से मिलके बनती है। तो अपनी कलेक्टिव एनर्जी को अच्छा रखिएगा, बढ़िया रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ पे रोक के ना आप अपने लिए कुछ मांग भी सकते हैं, तो कुछ प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। अगर 2025 के लिए आपने कुछ चीज़ें सोची हुई हैं कि ये मुझे 2025 में चाहिए ही चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। और मैं ये कार्ड्स भी शफल कर ले रही हूँ, ठीक है। तब तक आप अपने लिए प्रे कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं क्या आप लाइफ में चाहते हैं। अगर आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन मकर है, कैप्रिकॉर्न है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल पेड रीडिंग्स भी मेरी रहती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग भी रहती है, नेम चेंज, नेम करेक्शन, कंपैटिबिलिटी आप लोगों की कैसी है, करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए क्या हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को मैं देखती हूँ। तो उसके लिए मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स रहती हैं। अब ये 2 आ रहे हैं शायद, तो वो आप बुक करा सकते हैं। वीडियो पे भी एक नंबर आपको डिस्प्ले रहेगा, और दूसरा सेम ही नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, सेम ही नंबर आपको मिलेगा एक कमेंट में पिन करती हूँ जो सबसे ऊपर टॉप पे शो करता है। यहाँ पे जाके आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आगे से टीम आपको गाइड कर देगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं अभी कार्ड्स। ओके, स्टार का कार्ड है, और ये 1-2 कार्ड उल्टे आए हैं, मैं रिवर्सल नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो लवर्स का कार्ड है, क्योंकि ये डेक में उल्टे ही रखे हुए हैं। और यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई ना कोई तो विश आपकी ना पूरी होने वाली है। ये विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड होता है, कोई ना कोई विश जो है आपकी पूरी होने वाली है, और जो आपने मांगा है इस रीडिंग में शायद वही रीडिंग होगी कि पूरी होने वाली है विश। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे टावर का कार्ड है, और यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इन सबको मैं एक जगह रखना चाहती हूँ। और यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो मैं इनको ना ऐसे लगाती हूँ, सो दैट आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब आप लोगों के लिए ना 2025 में या तो ये 2025 में होगा, या हो सकता है ये रिसेंटली अभी हुआ हो। जब आप इस रीडिंग को देखें, कभी भी हो सकता है आप इसे 2025 में देखें, हो सकता है आप इसे 2024 में ही देख लें। तो कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ होगा जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, या तो ये होने वाला है बिल्कुल ही एकदम, या इस तरह की परिस्थितियां बन रही होंगी, या ये हो चुका होगा। टावर मोमेंट बोलते हैं इसको, कि कुछ इस तरह की चीज़ होना, कुछ इस तरह का ना जो आपने सोचा नहीं होता है। एक होता है कि पता चल रहा है कि टसल है 2 लोगों के बीच में, और बाद में जाके झगड़ा हो गया, लेकिन कुछ ऐसा कि आप लोग ठीक ठाक ही रह रहे थे एक दूसरे के साथ, कुछ ऐसा नहीं था। अचानक से ही कोई, जैसे कहते हैं कि बिजली गिर जाना, अचानक से भूकंप आ जाना। तो भूकंप जैसी जो चीज़ें हैं वो अचानक आती हैं, कहीं बिजली गिरती है तो एकदम आती है। तो ये मतलब ना सडननेस के साथ कोई चीज़ होएगी, बहुत बहुत सडन कोई चीज़ होने वाली है। ये कोई झगड़ा हो सकता है, ये कोई सडन बैड न्यूज़ जो हमें मिलती है उस तरह का हो सकता है, सडन एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बार इंजरी, चोट लग जाना, इस तरह की कोई नेगेटिव चीज़ कुछ होगी। और मोस्टली अगर देखा जाए तो ये झगड़ा ही है। तो कोई झगड़ा हो सकता है, कोई फाइट हो सकती है जिसके लिए आप रेडी ना हो, और जो आपने कभी सोचा ना हो कि ये हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ होगी। लेकिन जब वो चीज़ हो चुकेगी तो आपको समझ में आएगा कि ठीक था,
अच्छा था, उसके बाद में ठीक हूँ, अच्छा हुआ वो हुआ। बहुत बार लाइफ में ना हम ऐसे बोलते हैं, या लोगों को भी हम पाते हैं कि वो ऐसे बात करते हैं कि अच्छा हुआ यार जो हुआ। उस टाइम मुझे बहुत मुश्किल हुआ लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है, रियलाइज होता है कि वो ठीक ही हुआ था। अच्छी बात है वो उस टाइम पे हुआ, तभी हम वहां से निकल पाए। ठीक है, अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, फिर हम अलग हो गए। अच्छा हुआ वो हुआ, तो उस दिन मैंने फिर जॉब छोड़ दी। तो मतलब ये जो चीजें होती है ना लाइफ में, ये होती तो मतलब बहुत शॉकिंग है, परेशान करती हैं और मन को बहुत त्रास देती हैं, परेशान आप रहते हैं इस टाइम पे। लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि ठीक है, वो थोड़ी सी जो मोमेंटरी परेशानी थी ना, अच्छा हुआ वो झेल ली। लाइफ लॉन्ग का सुख हो जाना उसके बाद। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2025 में हो, क्योंकि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आसपास का ये एनर्जी है। तो आप 2024 में भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, 2025 की ये रीडिंग है, तो पूरा साल आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो ये जब भी आप इसे देखेंगे उसके आसपास की ही घटना है। और हो सकता है आप मेरी रीडिंग के दौरान ये महसूस करें कि अच्छा हुआ था, ये हुआ था, हाँ ये हुआ था। और जो कुछ भी हुआ था वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे आपसे आपकी कमेंट पढ़ना, उनको जवाब देना और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि ये चीज़ है एक। तो दूसरी चीज़ क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये भी हो सकता है कि ये कार्ड बहुत नेगेटिव भी नहीं होता है और बहुत पॉजिटिव भी नहीं होता है। इसको लेने का तरीका है कि आप इसे कैसे लेते हैं। तो अब आपको पता है कि कंपटीशन का ज़माना है, हर जगह कंपटीशन है, मतलब हर जगह कंपटीशन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी डिग्री है या कोई ऐसा काम है जो सिर्फ आपके ही पास है, ठीक है, और आपको रख लिया जाएगा। कुछ भी कहीं भी एक जॉब के लिए भी एप्लीकेशन आएगा तो हजारों लोग आते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये आया है, मामला आसान नहीं है। और कार्ड्स को भी अगर मैं छोड़ दूँ, रियलिटी को भी अगर देखूँ, तो यही है ना। ठीक है, अभी अगर जेई का एग्जाम होएगा तो उसके लिए कम से कम 10-12 लाख लोग अप्लाई करेंगे। ऐसे ही नीट का हाल है, ऐसे ही हर कंपटीशन का हाल है, ऐसे ही जॉब आप करते हैं वहाँ पे भी ऐसा ही कंपटीशन है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि मामला आसान नहीं होने वाला है, लेकिन जो एफर्ट्स लगाएगा वो जीतेगा। और यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया है, तो यही है कि हर्डल आ सकती हैं, चीज़ें रुक के हो सकती हैं, ढेर सारे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। ये देखो ऑब्स्टेकल हैं और एक दूसरे की, जैसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव वे में टांग खींचना। क्योंकि दुश्मन कौन है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, हेल्दी वे में दुश्मन है वो। आप उसका गला तो नहीं काट रहे हैं, लेकिन है वो दुश्मन ही एक तरह से। आपकी साइकी उसको एज ए दुश्मन ही ट्रीट करती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते जाना। तो ये चीज़ है कि हो सकता है कि किसी जॉब में, किसी बिजनेस को करने में, या किसी कंपटीशन को विन करने में, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए हो सकता है बहुत मेहनत करनी पड़े। ये भी हो सकता है बहुत सारी लोगों की आंखों में आप खटकें। हो सकता है कि ढेर सारे हर्डल्स आए, चुनौतियां आए, जो कि बिल्कुल जायज़ हैं किसी भी कंपटीशन के लिए। ये कोई अलग से बात नहीं हो रही है कि बहुत नेगेटिव है, ये रियलिटी है लाइफ की। ठीक है, लेकिन आप विन करेंगे उसको। ये देखो, ये आप हो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप हो। और ये भी हो सकता है कि आपके आसपास वाले, आपके दोस्त, वो भी इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, या वो भी इस चीज़ के लिए ही हाथ पैर मार रहे हो। बट यहाँ पे आपकी बात बनेगी। और इस चीज़ का क्या रहता है ना, कि थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है आसपास के माहौल में, आसपास के दोस्तों के उसमें, कि वो चीज़ आपने सुनी होगी ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त अगर टॉप कर जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है कि आप टॉप कर सकते हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन पे आप रहेंगे। लेकिन टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचने के लिए इतनी सारी जो कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल करनी पड़ेंगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ठीक है, दिन रात एक करना पड़ेगा। दोस्तों के साथ ही कंपटीशन होगा। अब जो आपके दोस्त हैं वो भी सेम ही एग्जाम दे रहे हैं, तो वो ही कॉम्पिटिटर भी हैं आपकी। और जब आप जीतेंगे तो उनको तकलीफ भी होनी है। लेकिन फिर भी इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे से लेते हैं। ये ऐसा कोई खास नेगेटिव कार्ड नहीं है कि बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। और इसमें ये भी है कि कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, शादियों वालों के लिए पढ़ देती हूँ। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं तो उनको भी ढेर सारी हर्डल, ढेर सारी रुकावटें, उनको पार करके, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी टेस्ट होते हैं ना, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो जो भी आपके स्पाउस हैं, उनके घर वाले भी, मतलब वुड बी स्पाउस जो है, उनके घर वाले भी आपका सीढ़ी दर सीढ़ी बहुत बार आपको
अग्नि परीक्षा से गुजारेंगे और आपका जो पार्टनर है, आपके पेरेंट्स भी, उनसे मतलब बहुत ज़्यादा एग्जामिन करना एक दूसरे को ना, बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी नहीं बोलेंगे इसको, बट एकदम से एक्सेप्ट ना करना, अच्छे से तफ्तीश करना, अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रखना, अच्छे से हर चीज़ की खोजबीन करना, लेकिन बाद में ये हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। इस तरह के हैं, अगर शादी को लेके परेशान है, काम को लेके, जॉब को लेके परेशान है, तो वो हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़े से इनिशियल हर्डल, और उसको आप पॉजिटिव वे में लें। अगर हर्डल आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि अब अगर आप बहुत तफ्तीश करके कोई रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो बेसिकली उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप आने से पहले ही दूर कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ भी है, बट चीज़ होगी, चीज़ हो जाएगी, चीज़ रुकेगी नहीं। मतलब डिले तो हो सकता है, बट डिनाई नहीं है यहाँ पे, एक चीज़ ये है। और दूसरी यहाँ पे ये है कि ये भी किसी पास्ट इवेंट को लेके ही है कि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा आपने वैल्यू नहीं देना है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी साइकी में है, दिस इज़ यू, ठीक है। अब सिर्फ आप उसको साइकी में सोचते हो, और ये आपके ना मन का जो दर्पण होता है, मिरर वर्ल्ड जो होता है। तो अभी क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग मिरर वर्ल्ड में ही रहना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो पेनफुल होता है, बट हम उस पेन में रहना चाहते हैं। तो पास्ट की कोई घटना है जिसमें से आप निकल चुके हैं, वो बीत चुकी है बात, लंबा अरसा हो गया है जिस चीज़ को, लेकिन अपने मन में ना आप अभी भी वहीं पे हैं। कुछ हुआ था ऐसा, किसी ने कुछ कहा होगा, हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी है यहाँ पे, लॉस का एनर्जी भी है यहाँ पे, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है यहाँ पे, या बहुत बार एक लॉस होता है। आप ध्यान अगर कभी देंगे ना इस चीज़ पे, तो आपको समझ में आएगा कि हम कुछ करना चाहते थे, हमारी कुछ इमेजिनेशन थी, हमने चाहा था कि लाइफ इस तरीके से चले, लेकिन लाइफ उस तरीके से बिल्कुल नहीं चली। तो ये भी हमें एक फीलिंग ऑफ काइंड ऑफ लॉस देता है, ये भी एक लॉस है, सपनों का टूट जाना। अब सपने तो कोई रियल चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन सपनों का टूट जाना भी एक लॉस के जैसा होता है। और इन चीज़ों को आप बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया ना इन चीज़ों को जानती नहीं है। आपके सपने आपके लिए कितने वैल्यू रखते थे, आपकी इमेजिनेशन, आपकी फैंटेसी, यस फैंटेसीज द वर्ल्ड, फैंसीज, आपकी फैंसीज, आपकी फैंटेसीज आपके लिए रियल थी, लेकिन दूसरों के लिए तो वो थी ही नहीं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो ये बातें भी दूसरों को नहीं बताई जा सकती हैं कि लाइफ को लेके, या इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके ये मेरी फैंटेसीज थी और ये पूरी नहीं हुई है, ठीक है, ये शैटर्ड हो गई हैं। तो वो भी एक लॉस होता है, साइकी उसको भी एज अ लॉस लेती है। बट यहाँ पे आप ये देखिए ना कि वो सपनों की दुनिया थी, वो रंगीन दुनिया थी, वो बहुत अच्छी दुनिया थी, आई नो दैट, वो बहुत अच्छी दुनिया थी। और रियल दुनिया उतनी अच्छी नहीं है, रियल दुनिया में वो रंग नहीं है जो फैंटेसी की दुनिया में है। बट क्या करें गाइस, रहना तो रियल वर्ल्ड में ही है। तो धीरे धीरे उस फैंटेसी वर्ल्ड में से आके ना रियलिटी में आना शुरू करें और रियलिटी में जीना शुरू करें। 2025 में ऐसे बहुत सारे स्कैम, ऐसी बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें, हिडन सीक्रेट, हर किसी के, आपके पर्सनल भी, आपकी फैमिली के भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी, कंट्री लेवल पे भी, और पर्सनल और प्राइवेट लेवल पे भी, और कंपनीज के लेवल पे भी। तो मतलब हर जगह से ना बहुत सारे ना कच्चे चिट्ठे खुलने का साल है 2025। तो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करने की, बहुत ज़्यादा फैंसीज में जीने की, और फिर उन फैंटेसीज के टूट जाने का जो आप दुख मनाते हैं, तो उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। आई नो यू आर अ डीप सोल ट्राइब, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप बहुत डीप में सोचते हैं। बट गाइस, बाकी लोग अगर उस तरह से नहीं सोचते हैं, तो फिर वहाँ पे ना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है। तो आप ये समझिए कि जो आप डीपनेस जो आपके अंदर है ना, डेप्थ जो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। जो ये लाइफ है, जो दुनिया है, ये शैलो है, ये उतना डीप नहीं सोचती है, और हमें इसी दुनिया में रहना है, हमें इसी दुनिया में एग्जिस्ट करना है। और जो कभी कभी ना आपके मन में ये भी रह सकता है, 2025 में थोड़ा द्वंद्व की एनर्जी भी हो सकती है, द्वंद्व हो सकता है, दो इच्छाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दो लोगों को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसके साथ आगे बढ़ें, किसको कमिटमेंट दें। दो करियर ऑप्शंस को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और कंफ्यूजन इज ऑलवेज गुड, क्योंकि आपके पास कम से कम 2 ऑप्शन तो हैं, तो आप लकी हैं। बहुत बार ऑप्शन ही नहीं होता है, और वो बहुत ही एक, जिसको मैं बोलती हूँ, पुअर लाइफ हो जाती है, बिल्कुल ही गरीब हो जाते हैं हम, जब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन है कि 2 लोग हैं कि इसको चुने कि इसको चुने, तो एक्चुअली वी आर रिच, कहीं ना कहीं एक अमीर होने की फीलिंग है। या 2 करियर ऑप्शन है, ये करूँ कि ये करूँ, बहुत बार तो ऑप्शन ही नहीं होता है, धकेल दिया जाता है हमें,
अनजान राह पे कि हाँ यही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन होंगे, देश में रहूं कि विदेश में जाऊं, और एक्सप्लोरेशन का कार्ड है, ये एक्सपेंशन का कार्ड है। अगर आप एक डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे आप एक्सपेंड करेंगे, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस भी एक्सपेंड करेगी, आपका नॉलेज भी एक्सपेंड करेगा। आप चाहे यहाँ पढ़ते हैं लेकिन हो सकता है आप इंटर्नशिप के लिए कहीं दूर जाएं। एक्सप्लोर करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपने नीश को बढ़ाना, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, इस तरह की सारी चीज़ें इस कार्ड से आ रही हैं। और द्वंद्व में से भी आप निकल जाएंगे। द्वंद्व में भी एक इंसान तभी आता है जब वो उस द्वंद्व से निकलना चाहता है कि अब मुझे डिसीजन लेना है, आप डिसीजन ले पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ना ये कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ को लेके भी है कि मैं अरेंज मैरिज करूं कि लव मैरिज करूं, क्योंकि लव मैरिज में ना उनको ये ढेर सारे हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। लेकिन मैंने बोला है कि सारी जो परीक्षाएं हैं ना, यूनिवर्स कभी कभी हमें टेस्ट करता है कि तुमने इस इंसान को मांगा है, तुम इसके लायक भी हो, इसको तुमने कमिटमेंट दी है, चलो तुम्हारी कमिटमेंट को हम टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, या तो अभी गुजर जाओ या फिर शादी के बाद गुजरो। तो मैं कहूँगी अभी गुजरो, अभी अपने आप को प्रूव करो। आपने अभी एक डिज़ायर तो कर ली है, अभी आप दिखाओ कि आप डिजर्व भी करते हो कि नहीं, और आप करते हो, और आप हंसी खुशी ना इस चीज़ में आगे बढ़ोगे, द्वंद्व से भी बाहर निकलोगे। और ये बहुत बार ना दो इच्छाओं का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। दो इच्छाएं हमारी बहुत बार कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं और वो पूरी होती हुई नहीं दिखती हैं, तो उनमें भी है। लेकिन आप बहुत अच्छे से इसमें से एक डिसीजन ले पाओगी। बहुत लोगों को ये भी होता है कि मेरे फादर का या जो फैमिली का बिजनेस है मैं डायरेक्ट उसी में घुस जाऊं, या मैं जॉब करके ना थोड़ा सा अपना बनाऊं, कुछ अपना एक्सपीरियंस गेन करूं। इस चीज़ को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे एक सजेशन रहता है कि देखो, बिजनेस तो आपका है ही, फैमिली आपकी है, फैमिली बिजनेस आपका ही है, आज नहीं तो कल आपको ही संभालना है। तो ये जो छोटी सी इच्छा है आपकी कि बाहर जॉब करके, तो साल 2 साल आप बाहर जॉब करके उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग। हर चीज़ जो भी हम करते हैं, चाहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस के लिए ही है कि एक्सपीरियंस हमें कैसा हो। अगर हम चाहते हैं कोई हमें प्यार करे, तो हम प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे पास पैसा हो, तो हम पैसे को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो एक्सपीरियंसिंग इज गुड। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप एक्सपेंशन की तरफ को जाएं, जो जो आपका मन करता है वो आप करें, क्योंकि लाइफ में ना कुछ चीज़ों के लिए बहुत मौके बाद में नहीं आते हैं। हो सकता है आप बिजनेस संभाल लें, 10-20 साल आप बिजनेस करें और आपके मन में एक छोटी सी इच्छा रह जाए कि यार 1-2 साल ना जॉब का एक्सपीरियंस लेना चाहिए था, ठीक है, तो वो आप बाद में नहीं कर पाएंगे। तो जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है ना, वो आपको लेने चाहिए, करने चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आपको अपील करती है तो आप करिएगा, आपको अपील नहीं करती है तो आप बिल्कुल मत करिएगा। अब यहाँ पे ये कार्ड आया है स्टार का, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। आपकी कोई विश तो पूरी होगी 2025 में। अब विश भी बहुत बार कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस नहीं मांगनी है। कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट ऑफ माइंड में आपने विश नहीं मांगनी है, ठीक है। जब मन शांत हो जाए, अब ये पानी है, अब ये पानी अगर इसमें डाल रही है ना, तो यहाँ पे वेव्स बन गई हैं, आपने देखा है ना, ये वेव्स बन गई हैं, ठीक है। तो पानी में हलचल हो गई है। तो ऐसे ही जब मन में हलचल हो, मन में द्वंद्व हो, मन बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो, दो राहे पे हो, तो उसको शांत करना है, वेट करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। जब वो शांत हो जाए, शांत मन से आपने अपनी विश को मांगना है, और कोई विश जो आपकी है वो जरूर पूरी होगी। और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, परफेक्ट बैलेंस आएगा, जहाँ जितना जरूरी है उतना मिलेगा। जहाँ इमोशंस की नीड है वहाँ इमोशंस मिलेंगे। और मैं बोलूँ कि आपकी इमोशनल नीड्स पूरी होंगी 2025 में, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी अरसे से ना आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई है। इवन आपने खुद को प्यार करना छोड़ दिया है, आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, और काफ़ी लंबा अरसा ऐसे सेल्फ, वो होता है ना, सेल्फ लव की डेप्रीवेशन जो होती है, प्यार की डेप्रीवेशन, हर चीज़ से डिप्राइव होके आप कहीं ना कहीं रह गए हैं। तो यहाँ पे यही है कि जो भी विश है आपके मन में, 2025 उसको पूरा करेगा। बहुत सोच समझ के विश करिएगा, बहुत सोच समझ के रास्ता चुनिएगा, क्योंकि जो भी रास्ता चुनेंगे वो बहुत दूर तक आपको लेके जाएगा। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही सोच समझ के हम बहुत अच्छा रास्ता चुने। और यहाँ पे ना बैलेंस वाले कार्ड देखो, 2-2 आए हैं, और वाटर को ही बैलेंस कर रही है। हालांकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का कार्ड होता है, और दो चीज़ों को बैलेंस आउट करना, आपके रिसोर्सेज को बैलेंस करना, और जहाँ जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ देना। लेकिन ये वाटर ही है और ये कप्स ही हैं। हालांकि ये कप्स का कार्ड नहीं है, बट ये कप्स ही हैं। और अगर मैं यहाँ देखूँ ना, यहाँ पे भी ये टेम्परेंस का कार्ड है, लेकिन ये भी कप्स हैं। अब ये भी
जैसे ये यहाँ से इस पानी के सोर्स में से निकाल के यहाँ पे पानी डाल रहा है, ऐसे ये एक कप से दूसरे कप को बैलेंस कर रही है। तो कप्स हैं, पानी है, यानी कि जो आपकी इमोशनल नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाएगा। और यहाँ पे दोनों ही ये एंजल हैं, ये भी एक एंजल है और ये भी एक एंजल है, तो दोनों ही एंजल हैं। तो डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी, डिवाइन टाइमिंग पे आपकी चीज़ें होंगी और डिवाइन की तरफ से ढेर सारी हेल्प आपको मिलते हुए आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग, जो आपका जो होता है ना अनाहत चक्र, उसकी हीलिंग होते हुए और आपके ऑरा को इम्प्रूव होते हुए, आपकी एनर्जी को इम्प्रूव होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर हेल्थ के रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली वो ठीक होंगी, क्योंकि आपका एनर्जी ही यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। और आई नो कि बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही है, ये हर्डल्स, ये परेशानी, ये दुख तकलीफ ना काफ़ी टाइम से चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से तो मैं ही आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे भी बैलेंस है, इसका एक पैर पानी में है, एक पैर पत्थर पे है और यहाँ बैलेंस कर रही है ये, तो बैलेंस लेके आएगा 2025 ना। अगर मैं इन दो कार्ड्स की टोन को, हिडन मैसेज को समझूं तो वो यही है कि बैलेंस लेके आएगा 2025। वो प्यार लेके आएगा जिसके आप हकदार हैं, वो चीज़ें आपको देगा, वो सम्मान और आत्मसम्मान। आपने खुद का सम्मान खुद की नज़रों में भी खोया हुआ है, आत्मसम्मान से आप भरेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, सेल्फ लव आप प्रैक्टिस करेंगे। देखा जाए तो ये जो कप है ये अपने ही कप में एक कप से दूसरे में उड़ेल रही है, तो बैलेंस कर रही है। इमोशनल बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आएगा और सक्सेस आएगी आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्राउन है और येलो कलर का क्राउन है और येलो येलो ही फूल खिले हुए हैं, तो आपके चक्रास की हीलिंग होगी और बहुत बहुत अच्छा 2025 रहने वाला है। आप क्लेम कीजिएगा इस ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग को, जो कि बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए आई है, कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब। और यहाँ पे एक कार्ड आया है द लवर्स का कार्ड है, तो ये बहुत अच्छी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स को दिखाता है, ठीक है। तो आपकी तो ये पूरी लव रीडिंग भी हो गई है। हालांकि लव रीडिंग के लिए आप लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की है कमेंट्स में कि मैं अलग से बनाऊं, तो मैं अलग से बनाऊंगी उसको। लव रीडिंग सबके लिए अलग से बनेगी, बट यहाँ पे आपका लव का बहुत आया है, क्योंकि हो सकता है उसी फील्ड में आप लोग बहुत ट्राई कर रहे हो और उसी फील्ड में आप सबसे ज़्यादा डेप्रीवेशन फील करते हो, जिसको जिसकी ज़रूरत होती है उसको वही मिलता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सोल पार्टनर कनेक्शन, और मैंने बोला है कि आपने ना जिसको प्यार करते हैं हटना नहीं है, जितनी भी बाधाएं आए उनको पार करना है, जितना भी रेजिस्टेंस मिले ना सोसाइटी से उसको सहना है, लेकिन हटना नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ जाना है कि छोड़ दूं, आगे बढ़ूं, क्या करूं। नहीं, दिस इज योर सोलमेट, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, वही आपका सोलमेट है। इसी के साथ लाइफ आपकी बहुत अच्छी कटने वाली है। और यहाँ पे ये है कि छोटी छोटी ये जो बाधाएं आएंगी ना, इनको भी आप पार कर लेंगे। मैंने बोला है बहुत नेगेटिव नहीं है, ठीक है, कोई तलवारें नहीं खिंच गई हैं, डंडे ही हैं और सीढ़ियाँ ही हैं और एक के बाद वो पार ही करनी है, और कोई किसी को धक्का मुक्की नहीं कर रहा है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव है सिचुएशन, बट हाँ थोड़ी सी टैकल करने की जैसी है, तो टैकल आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी दिखाता है कि पार्टनरशिप में आपको जो बिजनेस करेंगे वो सूट करेगा, या आप जो बिजनेस करते हैं उसमें आप अपने जो वाइफ है, हस्बैंड है, ऑन पेपर उनका नाम करवा सकते हैं, ये भी आपको सूट करेगा। यानी कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपके बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं, या जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं वहीं से आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में से ही, उन्हीं घरों में से, उन्हीं से कोई रिश्ता ऐसा आ सकता है कि वहीं पे आपकी बात बन जाए, इस तरह की चीज़ भी है। और डिवाइन ब्लेसिंग आप दोनों के लिए है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से आप लोग रहेंगे। 2025 में आपके रिश्ते होने की, शादी होने की, नया इंसान आपकी लाइफ में आने की, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, बिजनेस पार्टनरशिप ग्रो करने की, होने की, इस तरह की बहुत अच्छी एनर्जी है। इसको क्लेम कीजिएगा और बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहना, सम्मान के साथ रहना, सम्मान देना एक दूसरे को, इस तरह का होगा। कोई रिलेशन ये ऐसा नहीं होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो पैशन ही पैशन है और पैशन बिल्कुल अंधा कर देता है इंसान को, उस तरह का नहीं है। बहुत ही ठहराव वाला ये इंसान है, ठहराव आपकी लाइफ में लेके आएगा और आपके मोरल को अप करेगा और इस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक कार्ड बचा हुआ है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना, ये इसको बोलते हैं कि फेमिनिन एनर्जी के थ्रू सक्सेस मिलना। आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई फेमिनिन फिगर ना 2025 में आपको कंस्टेंट सपोर्ट करेगी। वो आपकी मदर हो सकती है, वो आपकी वाइफ हो सकती हैं, वो आपकी बॉस भी हो सकती हैं, वो आपकी HR मैनेजर हो सकती हैं, कोई टीम मेट हो सकती हैं जो लेडी हो। अब ऐसा नहीं है कि जेंट्स के लिए, ये लेडीज़ के लिए भी सेम ही है, ये फेमिनिन एनर्जी है। और अगर कोई भी नहीं है तो आपकी अपनी फेमिनिन एनर्जी जो होती है, क्रिएटिव वे में जो काम करती है,
ठीक है। लेडीज में भी फेमिनिन एनर्जी होती है और जेंट्स में भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम जेंट्स हैं तो हमारे अंदर सिर्फ मैस्कुलिन है, दोनों ही होता है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को सिर्फ एक्सप्रेशन मिल गया है, बाकी लेटेंट पड़ा हुआ है। लेडीज में उल्टा हुआ है, उनकी फेमिनिन को एक्सप्रेशन मिल गया है और मैस्कुलिन जो है लेटेंट पड़ी हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाए, ठीक है, किसी वजह से, या उसका डिवोर्स हो जाए, उसको अकेला रहना पड़े समाज में अपने बच्चों के साथ, तो आपने देखा होगा विद टाइम वो बिल्कुल आदमी जैसी हो जाती है। अब अगर वो एक औरत थी और उसके अंदर आदमी वाला वो पार्ट था ही नहीं, लेटेंट जो पड़ा हुआ था, ठीक है, वो पोटेंशियल था ही नहीं, तो वो कहाँ से आ गया? कोई भी चीज़ आपके अंदर जब तक नहीं है वो बाहर कैसे आएगी? तो वो था, उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आदमी वो सारे काम कर रहा था प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करने के। लेकिन अब उसको प्रोटेक्ट भी करना है, प्रोवाइड भी करना है, दुनिया में जाके लड़ना भी है, और बच्चों की माँ तो वो है ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। वो कहाँ से आ गई? क्योंकि उसके अंदर छुपी हुई थी। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और एक ये आपकी मदर से आपको कुछ मिलना, आपकी मदर इन लॉ से आपको कुछ मिलना, पैसे, ज्वेलरी, इस तरह की गिफ्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ब्लेसिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, लव और केयर और नर्चरिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि मैंने बोला है कि पार्टनर्स के साथ आप बिजनेस में अगर उनसे आइडियाज़ भी लेंगे, उनके आइडियाज़ पे भी काम करेंगे, ऑन पेपर उनका नाम डलवाएंगे, उनको बिजनेस पार्टनर बनवाएंगे, तो आपको बहुत करियर में ग्रोथ मिलेगी। तो इस तरह का बहुत प्यारा सा एस्पेक्ट है। अगर आप बेबी चाहते हैं तो बेबी भी 2025 में बहुत बहुत अच्छा चांस है कि बेबी भी आ सकता है। कुल मिला के पूरी अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और जब आपके इमोशंस बिल्कुल सही रहते हैं ना, तो ये सक्सेस, ग्रोथ, ये सब चीज़ें तो आपको मिलती ही मिलती हैं। और मोरोवर आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो ये बहुत प्यारी सी रीडिंग चल रही है आप लोगों की, आप इसे क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है कि लेट गो आपको बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि भार आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे उठाया हुआ है अपनी साइकी में। ये चीज़ तो है, लेट गो करना पड़ेगा ढेर सारी चीज़ों को, नहीं तो वो भार आप ढोएंगे तो फिर नया कुछ कैसे बनाएंगे? जो आपका पास्ट है वही आपका प्रेजेंट बनता है, जो आपका प्रेजेंट है वही आपका फ्यूचर बनता है। तो पास्ट की नेगेटिव चीज़ें अगर आप नहीं चाहते हैं, आप फ्यूचर में भी उनको नहीं चाहते हैं, तो उनको लेट गो करना पड़ेगा। और उससे देखिएगा ना, लेट गो करने से आपका ही फायदा है। ये समझिए कि पास्ट जो है ना एक बोझे के जैसा है, और आप उस बोझे को ढोते जा रहे हैं, ठीक है। और जब आप उसको ढोते जा रहे हैं, तो आप चाहे उसको ढोते ढोते फ्यूचर में ले जाएं, फ्यूचर से फ्यूचर में ले जाएं, वो बोझा तो आपके साथ ही रह गया ना, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे अरे फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा जैसा पास्ट में था, तो क्योंकि वो बोझे को आपने सिर पे लेके आए हो, तो जहाँ जहाँ आप जा रहे हो वहाँ वहाँ वो बोझा जा रहा है। तो बेसिकली अपने आप को जो बोझिल सी हो गई है ना आपकी कॉन्शियसनेस, उसको हल्कापन देना है। फिर मैं जो बोलती होती हूँ कि कम सामान सफ़र आसान, तो सफ़र को अगर आसान करना है तो सामान को कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, लेट गो कीजिएगा, जो भी पास्ट के पूरे एक्सपीरियंसेस है भगवान पे छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे हीलिंग करेंगे आप 2025 में ना, आप हीलिंग बहुत करेंगे, आपको हीलिंग करनी भी चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा पे आपके काम करना है। यहाँ पे हार्ट चक्रा ही दिखाया है, यहाँ पे भी हार्ट चक्रा दिखाया है कि आपके हार्ट की हीलिंग हो सकता है पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस ने आपके हार्ट को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हो। और जब हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो लाइफ में हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ें। यानी कि आप अपने गोल्स लिख सकते हैं, इंटेंशन सेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे चीज़ें हो नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक है। और चीज़ें जो रिसीव होती हैं वो हार्ट से ही होती हैं, और चीज़ें जो दी जाती हैं, गिव एंड टेक जो है एनर्जीज का, वो सारा का सारा हार्ट चक्रा से होता है। आपके लोअर चक्रास भी ब्लॉक हैं, आपके अपर चक्रास भी ब्लॉक हैं, और यहाँ पे उन लोअर चक्रा अपर चक्रास की हीलिंग हो रही है। डिवाइन हैंड्स है, तो कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ना कुछ डिवाइन गाइडेंस आपको अंदर से ही मिलेगी कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे ओकल्ट के कुछ फील्ड्स में चीज़ें सीखनी चाहिए। कुछ लोगों को लग सकता है मैं टैरो सीख लूँ, कुछ लोग टैरो सीखेंगे, कुछ लोग ओकल्ट के फील्ड में हीलिंग सीखेंगे। क्योंकि बेसिकली अगर आपकी कभी हीलिंग हुई नहीं है तो आप हीलर बन ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आपकी कभी हीलिंग हो, कभी आप उस परिस्थिति में पहुंच जाएं कि आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी हो, फिर आपको समझ में आए कि यार ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को मैं बाकी लोगों तक भी पहुंचाऊं, ठीक है। तभी आप सीखते हैं हीलिंग को। तो आपको हीलर बनते हुए, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, इस तरह की हीलिंग की फील्ड में मोस्टली मैं जाते हुए देख रही हूँ। 2025 में हो सकता है कि पार्ट टाइम आप इन चीज़ों को सीखें, प्रैक्टिस करें और इससे अर्निंग भी करें, इसको पार्ट टाइम अपना प्रोफेशन भी बनाएं। इस तरह की भी बहुत चीज़ें हैं। हीलिंग जो है, हीलिंग आप लोगों के लिए
एक अच्छा, मैं बोलूँगी कि अच्छा पार्ट टाइम प्रोफेशन हो सकता है। और यहाँ पे ना ये चीज़ दोबारा आ गई है, ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू ना यही कार्ड होता है जो टावर का कार्ड होता है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जब आप लोग इस रीडिंग को देखेंगे ये हो चुका होगा, ठीक है। तो ये हो चुका होगा, और जो हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों के लिए नहीं हुआ है उन लोगों के लिए मैं यही बोल सकती हूँ कि डेस्टिनी वो पार्ट है गाइस हमारी लाइफ का जिसको हम बदल नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम उसके साथ ना एक इस तरीके से ईज के साथ रह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो टोल हमारे ऊपर ना ले, बस इतना ही ले सकते हैं। और बहुत जल्दी उसमें से बाहर निकल सकते हैं, और बहुत देर तक उसको अपने मन में ना चलाएं, बहुत ज़्यादा उसको एंटरटेन ना करें, जितना जल्दी हो उसे भूलने की कोशिश करें। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि देखो, ब्रेक थ्रू में इस कार्ड में आप देखेंगे कि ब्रेक थ्रू जब हुआ है ना, ये रिलीज हुई है, इसकी कॉन्शियसनेस रिलीज हुई है। हो सकता है ये तो बहुत दुखी हो, लेकिन कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं फ्री फील कर रही है। आप किसी नेगेटिव उलझाव में थे, नेगेटिवली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ से निकलना चाहती थी, आपका मन वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन फिजिकली किसी वजह से आप वहाँ पे थे। हो सकता है आपकी कमिटमेंट इस तरह की हो सकता है आप इस तरह के इंसान हो जो ओवर कमिट कर देते हो, जो अपनी कमिटमेंट में फंस जाते हो। अब आप तो फंस गए, और वहाँ पे आपका मन दुखी है, वहाँ पे आपकी आत्मा दुखी है। तो कहीं ना कहीं जब ये चीज़ टूट जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल बहुत खुश है, आपका मन बहुत खुश है कि ठीक है। और धीरे धीरे समय के साथ आपको भी ये समझ में आएगा कि ठीक है, वो जो दुर्घटना हुई थी ना, वो ही अच्छी हुई थी, वो ठीक था, वो बढ़िया था। और यहाँ पे अगेन से आया है न्यू विजन। तो कोई विश, कोई सपना, कोई बड़ा सपना आपका पूरा हो सकता है, एंड डेफिनेटली पूरा हो सकता है। और यहाँ पे ये भी है कि सपने को देखना छोड़ना नहीं है। सपना आपको जितना मर्जी लगे कि पूरा होगा कि नहीं होगा, आसपास के लोग भी आपको ऐसा कह सकते हैं कि अरे तुम कैसे कर लोगे, अरे इस तरह की चीज़ें कहाँ होती है। बट कोई तो बड़ा सपना 2025 है गाइड जो आपका पूरा करने वाला है। जो भी ये आपकी विश फुलफिलमेंट हो, जब भी आपका ये बड़ा सपना हो, तो इस वीडियो पे आके आप कमेंट कीजिएगा कि क्या चीज़ आप लोगों ने अचीव की है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप बताते हैं, शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को। और कुछ कार्ड्स यहाँ पे लेंगे, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे यही है कि पहला जो कदम है वो लेना पड़ेगा। समय आ गया है, और समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो समय आ गया है यहाँ पे कि आपको अब एक जो है पहला जो बोलते हैं ना, पहला कदम उठाना किसी भी दिशा में, जहाँ भी आप काम करना चाहते हैं या जो चीज़ें आप चाहते हैं, पहला कदम अब आपको उठाना पड़ेगा। और थोड़ा सा उसमें बोल्डनेस तो रिक्वायर्ड है ही। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए बोल्ड आपको बनना पड़ता है, ठीक है। तो लक इज न्यू। अगर आपको ये चीज़ पीछे धकेल रही है ना कि पता नहीं क्या होगा, तो लक आपको सपोर्ट करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि लक मुझे सपोर्ट करेगा, इस चीज़ को ध्यान में रख के आप पहला कदम उठा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन गाइडेंस जो है आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। आपको जितना मर्जी लगे कि मैं अकेला हूँ, बट आप अकेले हैं नहीं। कम्युनिकेशन इज द की, न्यू मून इन जेमिनाई, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आपकी की है। पूरा साल आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है। अगर आप कोई हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते हैं, तो इस चीज़ पे काम करना है, ठीक है। और अगर आप कोई हैं कि आपकी बात सुनी नहीं जाती, या आपको अपनी बात रखनी नहीं आती, या जब भी आप बोलते हैं तो आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, तो अगर इस तरह के हैं तो ये भी आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि इन चीज़ों के कोई बटन नहीं होते हैं कि बटन दबाओ और चीज़ ठीक हो जाएगी। ये इन पे आपको काम करना पड़ेगा। मैं बोलूँगी 2025 में ना आप पूरा 2025 थोड़ा थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दें कि मैं किस तरीके से बात करता हूँ, दूसरे किस तरीके से बात करते हैं, वो लोग जिनकी बात सुन ली जाती हैं किस तरीके से बात करते हैं, और मेरी बातचीत में ऐसा क्या है कि मेरी बात को वेटेज नहीं मिलता है, या मेरी बात को कोई सुनता नहीं है, सुनता है तो समझता नहीं है। तो इन चीज़ों पे आपने काम करना है गाइस। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि आज के टाइम पे भैया जो अच्छा बोलता है ना, वही अच्छा कमाता है, और उसी के रिश्ते अच्छे हैं। सीधी सी बात है। कौन कितना प्यार करता है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आज के टाइम पे, कौन कितना कमाता है, बस दुनिया में यही रह गया है, कलयुग यही है। तो मुझे लगता है कि आपको भी अब कम्युनिकेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा। एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट है अगेन से आप लोगों के लिए। तो यही है कि बीच बीच में टाइम निकालें, सेल्फ हीलिंग करें, खुद की हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम जरूर करें, ठीक है। तो क्योंकि बहुत बार होता है
कि हम जवान होते हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम तो ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे लाइफ में ना 2-2 4-4 साल 5 साल आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं। जैसे योगा और प्राणायाम के नाम पे ना जो यंग जनरेशन है उनको तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, ये बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन देखना 5-10 साल बाद आप ना इन्हीं चीज़ों पे आ जाओगे। लाइफ जो है जिस तरह से स्ट्रेस्ड आउट हो गई है और दुनिया में कंपटीशन जिस हद से बढ़ रहा है, जो पागलपन यहाँ पे बढ़ गया है ना, और आज ये चीज़ काम कर रही है और 5 साल बाद ये चीज़ काम नहीं कर रही। आज हमारे बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं ना, किसी करियर फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो 4-5 साल 6 साल जब वो पढ़ के हायर स्टडीज़ अपनी ख़त्म करेंगे ना, हो सकता है जो चीज़ उन्होंने पढ़ाई की है उसका स्कोप ही ना रहे। इतना तो स्ट्रेस हो गया है। ये समझ नहीं आता है कि आज अगर इस चीज़ का स्कोप है, बच्चा ये पढ़ रहा है, तो 5 साल बाद 6 साल बाद जब वो पढ़ के हटेगा उस चीज़ को, जॉब के लिए जाएगा, हो सकता है वो जॉब्स एग्जिस्ट ही ना करती हों जो उसने पढ़ाई की है। अब ये स्ट्रेस कैसा है? ये एट पार लेवल वाला स्ट्रेस है। तो यहाँ पे आपको ना हीलिंग और ये चीज़ें, वाइब्रेशंस एंड जो होता है कि सेल्फ की हीलिंग करना और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, यही चीज़ें बचाएंगी आगे आगे। तो हो सकता है कि अभी आपको बहुत वो लगता हो कि नहीं, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बट देखना इन्हीं की ज़रूरत है आगे आगे। एंड नो नीड टू वरी आया है आप लोगों के लिए कि चिंता ना करें। जो भी सिचुएशन है जैसी भी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। वो बहुत बार ना कुछ चीज़ें इस तरह से भी होती हैं कि आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करने के लिए आती हैं, तो आप अपना टेस्ट दीजिए। एंड अबंडेंस है आप लोगों के लिए, सारे कार्ड्स में भी आई है अबंडेंस, क्योंकि आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रह रही है, आपका पैसा भी अच्छा है, आपके सपने भी पूरे होंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी, द्वंद्व में से भी आप बाहर आएंगे, सपोर्ट, मदरली केयर, नर्चरिंग, ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी, बैलेंस भी आप बना पाएंगे लाइफ में। तो अबंडेंस है, इसी को तो बोलते हैं अबंडेंस। और रिश्ते भी आपके अच्छे रहेंगे, शादियां आपकी हो जाएंगी। तो थोड़ा बहुत तो लाइफ में चलता रहता है, लाइक बीच में टावर ब्रेक मोमेंट आ जाएगा, थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, उसमें से आपको पता है कि कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि डेस्टिनी क्या चीज़ है, वही जिसको हम नहीं बदल सकते। हाँ, हम यही कर सकते हैं कि हम इजीली उसमें से गो थ्रू हो जाएं, वही हमने सीखना है। कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको मन में रख के आपने इस रीडिंग को देखा हो, तो उसके लिए नो आया है और क्लियर नो आया है, तो आप देख लीजिए कि हो सकता है कि वो चीज़ आपकी सेहत के लिए ही अच्छी ना हो और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। 2025 एक चीज़ आपकी लाइफ में लेके आया है, वो है अपॉर्चुनिटीज़। मैंने बोला था कि वो बहुत ही फॉर्चुनेट है वो लोग जिनके पास ऑप्शंस हैं, 2 चॉइस हैं, 3 चॉइस हैं। बहुत बार तो चॉइस ही नहीं होती है, ठीक है, जहाँ फंस गए हैं वहीं फंसे रह के पूरी लाइफ निकालनी पड़ती है। तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हर चीज़ में लेके आपके पास आएगा, और ढेर सारी फ्री विल मुझे लग रहा है कि 2025 आपको देने के लिए आया है। और पूरी रीडिंग में अगर मैंने गलती से कहीं भी 2024 बोल दिया हो तो प्लीज़ इग्नोर दैट, क्योंकि ये रीडिंग मैं 2024 में कर रही हूँ, तो हो सकता है मेरे मुंह से निकल जाए, बट ये 2025 की रिगार्डिंग योर डेस्टिनी रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। तो डेस्टिनी में आपकी आ रही है ढेर सारी अपॉर्चुनिटी। इन अपॉर्चुनिटी को आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी, और उन पे कितनी मेहनत करते हैं, दैट इज़ टर्शियरी, और उनको लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे है स्नेक है, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। तो थ्रोट चक्रा मुझे लगता है कि आप लोगों का ब्लॉक है, क्योंकि कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो मुझे एनर्जीज फील हुई थी वो यही हुई थी। अभी देखो, एक चीज़ अगर मैं बोलती हूँ तो सामने वाला सुन लेता है, एक चीज़ अगर आप बोलते हो तो वो नहीं सुनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने का फ़र्क नहीं है, यहाँ पे फ़र्क है बोलने वाले का, कि मेरी सुनी जाएगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी। अब इसको वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं कि आपको जो बोले आपकी सुनी जाए, समझी जाए, मेरी पहली बात सुनी जाए तो समझी ना जाए, समझी जाए तो गलत समझी जाए। तो ये क्यों होता है? 2 लोगों के बोलने में ये फ़र्क क्यों आ जाता है? ये फ़र्क आता है आपके थ्रोट चक्रा के ब्लॉक और अनब्लॉक होने से। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको थायराइड के इश्यूज हो सकते हैं, जिनकी दवाइयाँ चल रही हो थायराइड की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी टॉन्सिलेक्टमी हो चुकी हो, यानी कि टॉन्सिल्स का जो ऑपरेशन होता है, बचपन में ही आपके टॉन्सिल्स हटवा दिए गए हों। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके गले बहुत जल्दी खराब होते हों, ठीक है। तो ये सिम्टम्स होते हैं आपके ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा के। तो थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक क्यों हो जाता है? जब आपको ओवर पावर किया जाता है, जब आपको बहुत दबा के रखा जाता है, जब आपको बचपन में बोलने नहीं दिया जाता है, जब आपके जो प्राइमरी जो अथॉरिटी है, प्राइमरी केयर गिवर हैं,
वो माहौल ऐसा कर देते हैं कि आपको बिल्कुल चुप रहना पड़ता है, या आप बोलते हैं तो आपको एक थप्पड़ लगता है, आप बोलते हैं तो आपकी बेइज्जती की जाती है। तो बेसिकली वही कहानी तो रिपीट होती है जो बचपन में हुआ था। जिन बच्चों को बचपन में सुना गया है उनको हमेशा ही सुना जाएगा। जिन बच्चों को बचपन में ही उनका एक्सप्रेशन दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है, दबा दिया, कुचल दिया गया है, उनको बाद में भी नहीं सुना जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि बचपन में जो होना था गाइस हो चुका है, कहानी अब आगे बढ़ चुकी है। अब नाउ दिस इज़ योर लाइफ, यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे एक ना वो होता है ये वाला, ऐसे हमिंग जो होता है, हमिंग वाला मेडिटेशन आपने करना है और बोलना है, वाइब्रेशंस को फील करना है गले पे। तो इससे आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव होता है। फिर उसके बाद आप देखिएगा, आप जो बोलेंगे आपकी बात भी सुनी जाएगी और आपकी बात भी समझी जाएगी। सुने जाने से ज़्यादा जरूरी होता है समझा जाना, और उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है उसको सही समझा जाना। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे है लॉर्ड हनुमान है, डेडिकेशन है। डेडिकेशन से आपने अपना काम करना है, और हनुमान जी से भी हमें डेडिकेशन ही सीखने को मिलती है। ठीक है, वो एक बार भगवान लॉर्ड राम जो हैं, भगवान राम जो हैं, उनको एक बार डेडिकेट हो गए, समर्पित हो गए उनको, तो हो गए बस, फिर बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। तो आपने भी ऐसे ही अपने आप को डेडिकेट करना है। अब आपने ये देखना है कि मुझे किस पर्टिकुलर चीज़ में अपने आप को डेडिकेट करना है, पर जहाँ करना है 100% डेडिकेट करना है, डेडिकेशन पूरी देनी है। और ये भी है कि 2025 में अगर आपका श्रद्धा भाव इस तरह का है तो आप हनुमान भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, उससे भी उनके जो गुण हैं वो आपके अंदर आते हैं। और यहाँ पे है कि डिवाइन विजडम है, लिसन टू योर इनर वॉइस। अब ये हो सकता है कि आपकी इनर वॉइस आपको बहुत चीज़ें बताती हो, बट आप उसकी बात ना मानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2025 में है कि अपनी इनर वॉइस को आपने सुनना है। आप लोगों ने 7.5 ही काटी है, आपके जो रिश्ते हैं, जो आपके रिश्तों की जो बुनियाद है वो हिल चुकी है, फाइनेंसेस आपके गड़बड़ा चुके हैं, और कौन आपका सगा है और कौन आपका सगा नहीं है ये पोल आपके सामने खुल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या ऑप्शन आपके पास बचता है कि अब आप खुद पे ही विश्वास करें, खुद की इनर वॉइस को ही फॉलो करें। दूसरों पे विश्वास कर करके आप कहाँ पहुँच चुके हैं कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये आपसे अच्छा फिलहाल कोई नहीं जानता। अब यहाँ पे हेल्पिंग हैंड है, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा है, भगवान शिवा से भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, और हेल्पिंग हैंड आपको मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आपको थ्रू आउट 2025। एक चीज़ अगर मैं देख रही हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे वो इस तरह का सपोर्ट है कि जॉब में सपोर्ट मिल जाना, आपकी बात सुनना, आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे, चाहे आपको प्यार मिलना, सम्मान मिलना, तो इस तरह की चीज़ें तय हैं 2025 में। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की बहुत प्यारी सी, बहुत पॉजिटिव सी, और बहुत महीनों बाद इतनी अच्छी सी प्यारी सी रीडिंग मैं कर रही हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। और मेरी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के साथ है, और इस रीडिंग को आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, इसको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से करना है चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी 2025 की रीडिंग ना करियर ओरिएंटेड और लव के रिगार्डिंग, ठीक है, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, आपकी मैरिज को लेके, आपके पार्टनर को लेके मैक्सिमम से मैक्सिमम रीडिंग्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही गाइड कर दिया है। ठीक है, तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।